एक बात तो आज चीन की धरती से साफ हो गई है ना, किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। आप जिन जिन देशों को अपना दोस्त बुलाते हैं वो देश वहां एससीओ में मौजूद थे। अभी तो चीन से भी मुलाकात करके आए हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने शर्म अल शेख की ही तर्ज पर बलूचिस्तान का एक जिक्र उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में डाल दिया था। तो कैसे दोस्त हैं ये हमारे? लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर है, जो बैक है वो बिल्कुल सीधी है कि जॉइंट स्टेटमेंट में जब इस तरह की बातें आई और खास तौर पर बलूचिस्तान एट्रोसिटीज को लेकर वहां पर स्टेटमेंट में बातें डाली, लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करें हमारे ऊपर जो हमला हुआ उसको नहीं डाला गया तो हमने उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। और टेररिज्म को लेकर भारत का स्टैंड इतना ही क्लियर होना चाहिए कि जब आप टेररिज्म से लड़ रहे हो, जब आतंकवाद से लड़ रहे हो, जब आतंकवाद की बात कर रहे हो, तो कोई जो भी दुश्मन देश है ना वो मोस्ट फेवर्ड नेशन हो सकता है, ना उसके साथ कोई समझौता हो सकता है, ना टेररिज्म पर कोई बात हो सकती है, उसका सिर्फ जवाब दिया जा सकता है। गोली का जवाब गोले से ही दिया जा सकता है और आतंकवाद के लिए यही एक लाइन होनी चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, सरकार कोई भी हो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं सरकार ने यहां पर, भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि टेररिज्म को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, हम जवाब भी देंगे। एनी एक्ट ऑफ टेरर वुड बी ट्रीटेड एज एड वॉर, और इसके अलावा अगर कुछ भी होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम उसमें बॉ डाउन करने वाले नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, कोई सरेंडर नहीं है, लाइन क्लियर है? सरेंडर तो सबसे बड़ा यही है पद्मजा, आप तो डिफेंस के उस पर हैं, बैकग्राउंड जानती हैं। संघाई कॉरपोरेशन में हम लोग गए क्यों? जिस जगह पर पाकिस्तान उपलब्ध है, जिस जगह पर वहां पर पाकिस्तान पहले से बैठा हुआ है, जिन 8 देशों में, हम लोगों ने उसका बहिष्कार क्यों नहीं किया? पहला सवाल हमारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार से है। एक तरफ कहते हैं पानी और खून साथ नहीं बह सकता, आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा पाकिस्तान से बात नहीं होगी, आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा हम कोई क्रॉस बॉर्डर बात नहीं करेंगे, कोई व्यापार की बात नहीं करेंगे, कोई सहयोग की बात नहीं करेंगे, कोई पानी की बात नहीं करेंगे। तो हम संघाई कॉरपोरेशन में करने क्या गए थे? क्योंकि संघाई कॉरपोरेशन तो व्यापार के कॉरपोरेशन का एक अड्डा है, आप बताइए हमें। और उससे पहला सवाल आपने बहुत माकूल उठा लिया, आपने बहुत माकूल उठा लिया, एनएसए डोबल क्या करने गए थे? उसके बाद आप आ जाइए कि साहब संघाई कॉरपोरेशन से पहले G7 में मोदी जी क्या करने गए थे? वहां पर इजराइल की हिमायत हो रही है और हमारा देश ईरान की हिमायत कर रहा है, पूरा देश। लेकिन भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी जी G7 में क्या 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 डिक्लेरेशन साइन करने जा रहे हैं? तो मेरा बड़ा स्पष्ट है कि जिस जगह पर पाकिस्तान है, हमारे रक्षा मंत्री वहां गए क्यों?